चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली खबर का। एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा में कई विभागों का मर्जर हुआ है। छोटे विभागों को मर्ज करने का फैसला दरअसल लिया गया था। 12 से 13 छोटे विभागों को मर्ज किया गया था और उसके बाद कल आखिरकार जो विभागों में फेरबदल है मंत्रियों के, वो भी कर दिया गया और उसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से करीबन अब 12 से 13 ऐसे छोटे विभाग थे जिन्हें मर्ज किया गया था। कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। कई अन्य मंत्रियों को जिम्मेदारी और दी गई है। जिस तरह से बात करें, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं हायर एजुकेशन का जिम्मा अब कैबिनेट मंत्री परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को दिया गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो काफी अहम और ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया था कि दरअसल कामकाज को और आसान करने के लिए यह पूरा फैसला सरकार की ओर से किया गया है, जिसको अमली जामा पहना दिया गया है। विभागों में फेरबदल हो चुका है। 12 से 13 छोटे विभागों को मर्ज किया गया था। और प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बीजेपी प्रवक्ता, सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। प्रोफेसर विदु रावल जी, जिस तरह से ये सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया था, कई तरह की चर्चाएं थी, हालांकि विपक्ष के कई नेता बयान दे रहे थे, लेकिन तमाम चीजों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब जो है कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल देखने के लिए मिला है। आप किस तरह से देखते हैं जो कामकाज है, किस तरह से अब आसान होगा इस पूरे फैसले के बाद? रितेश जी, बातें तो खूब सारी सुनी है। विपक्ष की एक आदत बन गई है हर कार्य पर आलोचना करना, बिना कारण के आलोचना करना, और बहुत बार ओपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन जो होती है, आलोचना केवल आलोचना के वास्ते जो है वो अपनी गरिमा भी खो देती है और अपना सम्मान भी खो देती है। तो आज विपक्ष को जिस प्रकार से हरियाणा की जनता और देश की जनता सीरियसली नहीं ले रही, इन्हीं हरकतों के कारण, इन्हीं आदतों के कारण जो है विपक्ष अपना स्थान खो चुका है। रही बात जो फैसला है, ये फैसला हर लिहाज से विन विन सिचुएशन है। बहुत सारे विभाग जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिनके कारण बहुत सारा रेड टेपिज्म हुआ करता था, कार्य लटका करते थे, कार्य होने में देरी होती थी, उन कार्यों की एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मिलते जुलते विभागों को एक छतरी के नीचे लेकर आना, एक विभाग बना देना अच्छा है। तो इससे कार्य क्षमता और बढ़ेगी, इससे काम तेजी से होगा, जन कल्याण का काम जो है, ठीक है, जनता का कार्य जो है वो और तेजी से, स्पीड से होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर हम लें तो राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चकबंदी करने कौन जाते हैं, उसके अधिकारी वही राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन अलग अलग विभाग होने के नाते अलग अलग फाइल्स बनने, अलग अलग तरीके की रेड टेपिज्म होना, इधर से उधर केवल लटकते रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसी प्रकार से हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन जी, इस प्रकार से उसको जोड़कर एक इस प्रकार का बनाया गया जो युवा। ठीक है रावल जी, सरकार का कहना है कि इससे जो कामकाज हैं, जन कल्याण के काम है, उनमें गति कहीं ना कहीं आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है आपका वेद प्रकाश विद्रोही जी जनता टीवी पर। सरकार की ओर से फैसला किया गया, कई विभागों को मर्ज किया गया पहले, और अब मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो जन कल्याण कार्य हैं वो तेज गति से होंगे। आप किस तरह से सरकार के इस फैसले को देखते हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी? देखिए, मंत्रिमंडल का आवंटन करना विभागों का ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। उन्होंने अपना आवंटन किया है, अपने मंत्रियों के विभागों में कुछ मामूली फेरबदल की है, कुछ विभागों में फेरबदल की है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो पहले उन्हीं मंत्री के पास थे, परंतु वो दो थे, अब उनको एक कर दिया। अब ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, इसमें तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। अब इनके क्या परिणाम निकलेंगे, ये तो मंत्रियों की कार्य प्रणाली और उन विभागों की कार्य क्षमता कैसी होगी, क्या परिणाम निकलते हैं, उसी से पता चलता है। पर मैं तो इसका एक राजनीतिक संदेश जरूर देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ मंत्रियों को ज्यादा मजबूत किया है, एक दो मंत्रियों को, और कुछों को थोड़ा झटका दिया है, और मुख्यमंत्री ने ये अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे अनिल विज जी के विभाग एक दो लिए हैं उनसे, उनको कुछ कमजोर किया है,
अहिरवाल के अंदर बनवारी लाल जी को एक और विभाग दिया है, जन स्वास्थ्य विभाग का, कोऑपरेटिव के अलावा उनको मजबूत किया है। वहीं राव इंद्रजीत जी के खास मंत्री होते थे ओपी यादव भी, उनसे स्वतंत्र विभाग लेकर अपने अधीन किया है और बनवारी लाल जी को मजबूत किया है। अब इसमें मुख्यमंत्री जी की क्या राजनीतिक सोच है, राव इंद्रजीत को झटका देना चाहते हैं या कोई और कारण है, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। कंवरपाल गुर्जर जी को उन्होंने मजबूत किया है, क्यों किया है, अनिल विज को थोड़ा झटका क्यों दिया है, तो इन बातों पर तो बाद में पता चलेगा। परंतु ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं, उनको करना होता है। लेकिन झटका तो दिया ही है, ऐसा कहना वेद प्रकाश विद्रोही जी का। विदु रावल जी, सुना आपने, यही मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लगातार चर्चाएं चल रही, कुछ मंत्रियों को मजबूत किया गया, कुछ मंत्रियों को कमजोर और झटका कहीं ना कहीं दिया गया, ऐसे ही कहना विद्रोही जी का। मैं वही कह रहा था ना, विपक्ष अपनी इन्हीं अतार्किक बातों के कारण जो है अपना स्थान जनता के मन से खो चुका। जब ये खुद ही कहते हैं कि ये विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री जी का, फिर साथ साथ ये भी मानते हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, विभागों का मर्जर जो है उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद जबरदस्ती केवल टिप्पणी देने के लिए उसमें किसी को कमजोर और किसी को तेज बताना, जैसे आज की एक अखबार की हेडलाइन भी है, वो भी बहुत बेहुदा हेडलाइन आई कि किसी को पावरफुल बना दिया, किसी को पुरातन विभाग देकर कोई मजबूत हो गया और किसी के पास बड़े बड़े विभाग हैं वो कमजोर हो गया। ये बेहुदा की बातें हैं, इससे कोई भी जनता ना तो सरोकार जोड़ती। हाँ, वर्क एफिशिएंसी को जो है जरूर इसमें जो है ध्यान करते हुए किया गया कि वर्क एफिशिएंसी बढ़े। मैंने उदाहरण आपको दिए, मैंने एक विभाग का भी एक विभाग का और दे सकते हैं। इस प्रकार युवाओं से जुड़ा हुआ जो विषय है, चाहे वो प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण नाम का एक विभाग हुआ करता था, चाहे जो ITI जो टेक्निकल एजुकेशन के तहत आया करती थी, उनको सबको जोड़कर और हायर एजुकेशन, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जो बच्चे जाते हैं, उन सबको जोड़कर यूथ एम्पावरमेंट का एक विषय बनाना, ताकि पढ़ाई से लेकर रोजगार तक उनको क्लब किया जा सके, एक मिशन के तहत एक दिशा में चलने का काम हो सके। ठीक है, इन चीजों का केवल और केवल स्वागत हो सकता है। इसमें राजनीति ढूंढने वाले जो अपनी नजर को जो है साफ करें तो बेहतर है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, राजनीति ढूंढ रहे हैं आप सरकार के फैसले में, तर्क नहीं आपकी बातों में, कहना है विदु रावल जी का। देखिए, भाजपा के लोग मानसिक रूप से दिवालिये हैं, सत्ता अहंकार में मस्त है। मैंने क्या कहा है, ना तो ये इन्होंने ये सुना, ना ये अपना माइंड अप्लाई करते, केवल मुख्यमंत्री की चमचागिरी करना और भैया उनको खुश कर कुछ अपनी सत्ता मलाई उनसे प्राप्त करना इनका क्या है। अब आपने मेरी सारी बातें सुनी, मैंने कौन सी राजनीति कर दी, आपने मेरा आकलन पूछा, मैंने आपको अपना आकलन बता दिया। मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, क्यों, कौन कमजोर हुआ मंत्री, कौन मजबूत हुआ, उसका मैंने उदाहरण दे दिया। कहाँ उसकी राजनीति का असर होंगे वो मैंने बता दिया, जो मुझे सही लगा। अब कोई मैं भाजपा की बात थोड़ी बोलूंगा, मैं वही मैं अपने दिमाग से कहूंगा या इनकी तरह बंधुआ मजदूरी करूंगा या वाली पर बात करूंगा। अब ये भी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, इनका अपना सोच हो सकता है, मेरा अपना सोच है, परंतु इनके अंदर कितनी भी नहीं कि एक एक करके सर आप दोनों से गुजारिश है, एक एक करके अपनी बात रखें ताकि समझ पाए जनता जो सुन रही है आपको। पहले सुन तो ले, किसी ने कहा। ठीक है विदु रावल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार विद्रोही जी अपनी बात पूरी करें। नहीं, लेकिन ये नहीं कर सकते ना, बदतमीजी कर रहा है ये व्यक्ति। ऐसे बदतमीज लोगों को क्यों बुलाया करते हैं आप टीवी पर? जी, ये व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है, आप उनको तो नहीं विदु रावल जी, नहीं, एक बार विद्रोही जी की बात पूरी होने दें, उसके बाद आपको पूरा समय है अपनी बात रखने का। नहीं, मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए। तू तड़ाक पे नहीं सर। वेद प्रकाश विद्रोही जी और प्रोफेसर विदु रावल जी, मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा, कृपया कर आप भाषा की मर्यादा को बनाए रखें और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी बात रखें। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, वक्त भी कम होता जा रहा है और वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी और प्रोफेसर विदु रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। सरकार की ओर से फैसला किया गया है और इस फैसले को लेकर लगातार जो बयानबाजी है वो भी कहीं ना कहीं अब देखने के लिए मिल रही है।